Hey, Om to all the students, class 5. This is Nishan sir welcoming you to the online GPS video classes of English literature. Here on the screen showing chapter 5, Dillsted, Diamonds and Pythas. जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, the title of the story. चलिए, before going through the context, we take a glimpse of the introduction. Who is your best friend? Tell me. Make a card for your best friend thanking him or her for any 5 things she or he does for you. अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने प्रिय मित्र के बारे में बताओ. कौन है तुम्हारा प्रिय मित्र, और अपने प्रिय मित्र का एक लिस्ट बनाओ, एक कार्ड तैयार करो. मेक अ कार्ड फॉर बेस्ट फ्रेंड. उनसे धन्यवाद देते हुए, फॉर किसी 5 चीज़ों के लिए उसे धन्यवाद देते हुए आप एक कार्ड बनाओ अपने प्रिय मित्रों का. मेक ए कार्ड फॉर योर बेस्ट फ्रेंड. अपने प्रिय मित्र का, अपने प्रिय मित्र के लिए एक कार्ड तैयार करो, उसे धन्यवाद देते हुए उसके 5 अच्छे कारनामों के लिए. फॉर द 5 थिंग्स शी और ही डज फॉर यू. हाँ, उस 5 कार्यों के लिए, उस 5 अच्छे कामों के लिए जो कि आपके लिए आपका साथी ने किया है, उसका एक कार्ड तैयार करो. ठीक है, तो ये लगता है बेस्ट फ्रेंड पर आधारित है, आपके किसी मित्र पर, प्रिय मित्र पर आधारित ये कहानी है जो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायमंड एंड पाइथास में. तो डायमंड एंड पाइथास, चलिए स्टार्ट करते हैं. डायमंड एंड पाइथास आर द 2 गुड फ्रेंड्स. ये दोनों अच्छे साथी थे. 2 गुड फ्रेंड्स वे ट्रैवलिंग टू सिराक्यूज, जो कि सिराक्यूज की ओर यात्रा करने के लिए निकल पड़े थे. सिराक्यूज के लिए ये दोनों साथी डायमंड्स एंड पाइथियास, सिराक्यूज एक जगह का नाम है, उसकी ओर यात्रा कर रहे थे. आफ्टर ए लॉन्ग टायरिंग जर्नी दे स्टॉप्ड एट एन इन ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी. लंबी थकान पैदा करने वाली यात्रा के पश्चात वे रुक गए. कहाँ? शहर के बाहरी, आउटस्कर्ट में. ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, शहर के बाहर किसी इन पर, अर्थात किसी वीरान स्थान पर वे लोग रुक गए. लेट अस स्पेंड द नाइट हियर. अब देखो, वहां डेमन रुक करके डेमन पाइथास को कहता है. डेमन ने पाइथास को क्या कहा? लेट अस स्पेंड द नाइट हियर. चलो चलो मेरे साथी पाइथास, आज हम लोग यहाँ रात गुजारेंगे. वी आर बोथ हंग्री. हम दोनों भूखे और थके हुए हैं. And we have a long trek ahead of us tomorrow. और हमें कल के दिन बहुत ही लंबी सफ़र तय करनी है. तो क्यों ना चलो, और भूखे भी हैं, थके हुए भी हैं, क्यों ना आज की रात यहाँ गुजार लें. इसी आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, इन द इन ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ सिटी, यानी सिटी के, शहर के बाहरी वाले भाग में हम लोग किसी इन पॉइंट पर वे दोनों रात्रि बिताने का विचार की, क्योंकि अगले ही सुबह उन्हें फिर से एक लंबी यात्रा के लिए निकलना था. तो पाइथियास एग्रीड, पाइथियास सहमत हुआ डेमन की बात से. एंड आफ्टर बाथिंग एंड चेंजिंग इनटू फ्रेश क्लॉथ, और स्नान करने के बाद, एंड आफ्टर बाथिंग एंड चेंजिंग इनटू फ्रेश क्लॉथ, स्नान और स्वच्छ कपड़ों से अपने पुराने कपड़ों को बदलने के बाद वहां पर ठहर गया. पाइथास भी डायमंड से सहमत होते हुए उस इन पॉइंट पर, जो कि सिटी के आउटस्कर्ट पर जो इन पॉइंट थी, अर्थात इन उस प्लेस को कहते हैं थोड़े देर के लिए जो कि रैन बसेरा होता है, जो भी आप जानते होंगे अल्पकालीन के लिए, थोड़े समय के लिए ठहरने का प्रबंध सिटी के आउटस्कर्ट में, यानी कि शहर के बाहरी वाले भाग में थोड़े समय के लिए ठहरने का जो प्रबंध होता है, जिस स्थान को कहते हैं इन, इन पॉइंट. वहाँ पर बाथरूम्स की व्यवस्था, लिविंग रूम्स और बाथरूम्स वहाँ होते हैं सोने के लिए, विश्राम करने के लिए, और स्नानालय भी होती हैं, शौचालय, स्नानालय सब वहाँ उसकी व्यवस्था होती हैं. तो
पायथियास चूंकि डायमन की बात से सहमत हो गया था, तो फिर वे दोनों स्नान किए और अब ताजे स्वस्थ ताजे एवं साफ सुथरे कपड़ों को पहन लेने के बाद दे सैट डाउन टू हॉट मील, वे लोग गर्मा गर्म दोपहर के भोजन के लिए बैठ गए। दे वर ज्वाइंड बाय अदर ट्रैवलर्स एंड सून द टॉक टर्न टू द हार्डशिप दे फेस्ड अंडर द टायरानियल किंग डायनोसियस। और फिर दे ज्वाइंड बाय अदर ट्रैवलर्स, और वहाँ अन्य यात्रियों के साथ उनकी साठगांठ हो गई, अर्थात उनकी मतलब उस टेबल पर उस दोपहर के मील के समय, दोपहर के गर्मा गर्म भोजन के समय वहाँ अन्य यात्रियाँ भी मौजूद थे जिनके साथ उनकी मित्रता हो गई, जिनके साथ उनकी अल्पकालीन संबंध जुट गए। एंड सुन द टॉक टर्न टू द हार्डशिप्स दे फेस्ड अंडर द टायरानिकल किंग डायनोसियस। और थोड़े ही देर के बाद उन ट्रैवलर्स के साथ जो बातचीत शुरू हुई थी वह किस में टर्न हो गई? उन हार्डशिप्स को लेकर के, उन हार्डशिप्स के बारे में जो कि वे ट्रैवलर्स लोग फेस कर रहे थे, किसी राजा की शोषणकारी नीति के अंतर्गत कुछ परेशानियों को जो झेल रहे थे वो यात्रीगण, उसके बारे में, उस परेशानियों को, उस हार्डशिप्स को लेकर के थोड़े ही देर के पश्चात उनकी बातें शुरू हो गई। तो वो हार्डशिप्स था, एक तकलीफ, कुछ मुसीबत, कुछ परेशानियां से गुजर रहे थे वे ट्रैवलर्स, जो अन्य यात्री थे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ फोटो किताब में, यहाँ पर बहुत सारे अन्य ट्रैवलर्स हैं, कुछ अन्य यात्री लोग हैं जिनके साथ पायथास और डायमन की बातचीत शुरू हो गई। और बहुत ही जल्द वो बातचीत राजा की, एक बहुत ही क्रूर अत्याचारी राजा जिसका नाम क्या था? डायनोसियस नाम के एक क्रूर आतताई राजा के शोषणकारी दमनकारी नीति पर बातचीत आरंभ हो गई। Many of men spoke in hushed whispers about his cruelty. वहाँ यात्रीगण में मौजूद जितने भी आदमी थे, यात्रीगण में अधिकांश यात्रीगण, many of men spoke, उस यात्रीगण में जितने अधिकांश व्यक्ति किसके बारे में बात करना चालू कर दिए? उस आतताई राजा की क्रूरता के बारे में। स्पोक इन हस्ड विस्पर्स अबाउट हिज क्रुएल्टी, मतलब वहाँ उस यात्रीगण में अधिकांश महिलाएं भी थीं और पुरुष भी थे। तो यात्रीगण में जो अधिकांश पुरुष थे वे सब चिल्लाते हुए, विस्परिंग करते हुए, इन हस्ड विस्पर्स, यानी कि जोर जोर से चीखते हुए, चिल्लाते हुए उस राजा की दमनकारी शोषणकारी नीति के बारे में, उसकी क्रूरता के बारे में बातचीत करने लगे। Why don't you do something about it? asked पायथियास। तो फिर पायथियास ने उन यात्रीगण से पूछा जो कि विक्टिम थे, शिकार थे उस आतताई क्रूर राजा के दमनकारी नीति का शिकार, वो जो यात्रीगण लोग जो थे, उस यात्रीगण से जो कि अपनी दास्तां को सुना रहा था पायथियास और डायमंड्स को। तो सुनने के बाद पायथियास उनसे एक प्रश्न किया कि आप लोग इसके विरुद्ध, उस क्रूर अत्याचारी राजा के विरुद्ध कुछ करते क्यों नहीं हो? तो you could go and meet him and tell him how unhappy the citizens are. आप स्वयं जा सकते थे। You could go, आप स्वयं जा सकते थे और उनसे मिलकर उन्हें यह कह सकते थे कि आपके मौजूदगी में आपका समाज का नागरिक, आपके शहर का प्रत्येक
नागरिक कितना नाखुश है आपके होते हुए में, आपके राजा होते हुए में आप ही के शहर का हर एक बासिंदा कितना नाखुश है, कितना परेशान है। आप कहाँ के राजे हैं, आप किस प्रकार के राजे हो, किस बात की आप में राजशाहीता है। सो यू कुड गो एंड मीट हिम, आप स्वयं जाओ और उनसे मिलो, उनसे बात करो। देखो पायथास ने उन्हें एक सजेशन दिया, उन पीड़ित यात्रीगण जो कि राजा की दमनकारी नीति को सह रहे थे, वो यात्रीगण, उनको एक सलाह दिया किसने, पायथास ने, कि यू कुड गो एंड मीट हिम, आप स्वयं जाओ, राजा से मिलो और उन्हें अपने मुसीबतों और परेशानियों के बारे में बताओ। उन्हें यह भी बताओ कि आपके होते हुए शहर के अन्य नागरिक कितने नाखुश हैं। आफ्टर ऑल अ किंग इज लाइक अ फादर, स्टर्न येट लविंग। क्योंकि आफ्टर ऑल ए किंग इज लाइक अ फादर, स्टर्न येट लविंग, पायथियास का कहना था जैसा कि एक राजा प्रजा का हित चिंतक होता है, वह प्रजा का पिता के समान होता है, वह प्रजा को प्रेम प्रदान करने वाला होता है। इसलिए उस हैसियत से राजा को उनके कर्तव्य का स्मरण कराने के लिए क्यों ना आप उनके पास जाते हो, और क्यों नहीं उसे समाज के अन्य नागरिकों की हालत के बारे में बतलाते हो। ये सारा सलाह कौन दिया, पायथियास। किसको दिया, वे पीड़ित यात्रीगण को जो राजा की क्रूरता को सह रहे थे। हुश हुश, विस्मय करते हुए सेड एन ओल्ड मैन, उन यात्रीगण में एक बूढ़ा यात्री था जो हुश हुश करते हुए कहा, वॉल्स हैव ईयर्स, दीवारों के कान होते हैं। देन लोअरिंग हिज वॉइस इवन फर्दर ही कंटिन्यूड, फिर अपने आवाज को लो करते हुए, अपने आवाज को धीमी करते हुए आगे उसने कंटिन्यू किया, वी कांट कंप्लेन अबाउट द किंग, हम लोग राजा के विरुद्ध शिकायत नहीं कर सकते हैं। हिज स्पाइज आर एवरीवेयर, उसके नुमाइंदे हर जगह मौजूद हैं। स्पाइज का मतलब जो गुलाम होता है, जो राजा की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य होता है, उन नुमाइंदों को कहते हैं स्पाइज, उन गुलामों को कहते हैं स्पाइज, या गुप्तचर भी कह सकते हो आप हिंदी में। शाही लैंग्वेज में स्पाइस का मतलब होता है गुप्तचर। गुप्तचर मतलब कहते हैं जो राजा के लिए सूचनाएं एकत्रित करते हैं, काम करता है छिप छिप करके। पीपुल हु आर पेड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन सीक्रेटली, वो लोग जिसे कि छिप छिप करके सूचना कलेक्ट करने के लिए पेमेंट किया जाता है राजा के द्वारा, उन्हें स्पाइस कहते हैं। गुप्तचर भी कहते हैं आप, शुद्ध हिंदी में, स्पष्ट हिंदी में आप इसे स्पाइस को गुप्तचर भी कह सकते हैं। तो राजा के गुप्तचर हर जगह मौजूद हैं, इसलिए डोंट ट्राई टू एवर कंप्लेन अबाउट द किंग, ऐसे एक बूढ़े ओल्ड मैन ने कहा हुश हुश कहते हुए। कहाँ थे हम लोग? हाँ, इफ ही गेट्स टू नो डेट यू कंप्लेन ऑफ हिज रूल, अगर इस राजा को मालूम चल गया कि तुम उसके शासन के विरुद्ध आवाज उठा रहे हो, यू वॉन्ट स्टे अलाइव फॉर वेरी लॉन्ग, आप काफी लंबे समय तक जीवित रह नहीं सकोगे। अगर राजा को आपके बारे में पता चल गया कि आप उनके शासन के विरुद्ध बातें करते हो, तो आप काफी समय तक आप जीवित न रह पाओगे। किसने कहा? उस बूढ़े व्यक्ति ने, उस यात्रीगण के उस समूह में मौजूद वो जो बूढ़ा आदमी था, वो इस बातों को कहा। किसे कहा? पायथियास को कहा। अब डेमोन अपनी बातों को चालू करता है। डेमोन क्या कहा? नोइंग हाउ हैड स्ट्रॉन्ग हिज फ्रेंड वाज, डेमोन ये देखते हुए कि पायथियास की साहस को देखते हुए, जानते हुए, उसने कहा ट्राई टू रेस्ट्रेन हिम, डेमोन ने पायथियास को रोकने की कोशिश की। रेस्ट्रेन का मतलब होता है करना, अपने मित्र की साहसपूर्ण बड़े वाणी को देखते हुए, उसके अधीरता को देखते हुए, समझते हुए उसे कंट्रोल करने की कोशिश की। किसने? डेमोन ने। उसे कहते हैं रेस्ट्रेन।